हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, अगर आप राजस्थान बीएसटीसी या फिर चतुर्श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में राजस्थान इतिहास का टॉपिक जो मारवाड़ का इतिहास है, इस मारवाड़ इतिहास से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मारवाड़ इतिहास से संबंधित पहला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से मारवाड़ के राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो अंतिम शासक था वो था हनुमंत सिंह, या फिर कह सकते हैं हम दोस्तों आजादी के समय जो आजादी के समय जो मारवाड़ का शासक था वो कौन था? तो वो था हनुमंत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी मारवाड़ राज्य की राजधानी नहीं रही? यानी इनमें से कौन सी है जो मारवाड़ राज्य की राजधानी नहीं रही थी? तो इसमें देखिए पाली रही थी, खेड़ रही थी और मंडोर भी रही थी, लेकिन जो स्वजत स्थान है पाली में, ये मारवाड़ राज्य की कभी राजधानी नहीं रही थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है जो इसका सही आंसर होगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है राव जोधा। यानी जो मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक था वो था राव जोधा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर से किया था? यानी अपनी पुत्री जो मारवाड़ के किस शासक की पुत्री थी इंद्र कुंवरी, इसका विवाह है जो मुगल शासक फर्रुखसियर के साथ हुआ था, तो वो थे अजीत सिंह। यानी अजय सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का जो विवाह है वो मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। इनमें से मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो वो है नागणेची माता। नागणेची माता का जो मंदिर है ये मेहरानगढ़ दुर्ग में भी स्थित है और ये राठौड़ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। दोस्तों, कुल देवी से संबंधित एक क्वेश्चन लगभग एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये आप जरूर देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। किसने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा है? यानी मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को, और चंद्रसेन को है जो मारवाड़ का प्रताप या फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कह सकते हैं। तो ये जो कहने वाले थे वो थे विश्वेश्वरनाथ रेव। यानी विश्वेश्वरनाथ रेव ने राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप या मारवाड़ का प्रताप कहा है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। गिरी सुमेल के युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार कौन था? यानी गिरी सुमेल का युद्ध के समय जो इतिहासकार उपलब्ध था या एकमात्र उपस्थित इतिहासकार था वो था, इसमें सही आंसर होगा अब्बास खान शेरवानी, या फिर बदायूनी भी इसी के अंतर्गत था। गिरी सुमेल युद्ध में उपस्थित इतिहासकार कौन था? तो बदायूनी था। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से मारवाड़ का द्वितीय पितरंता किसे कहते हैं? मारवाड़ का द्वितीय पितरंता कहा जाता है महाराणा भक्त सिंह को। महाराजा भक्त सिंह को मारवाड़ का द्वितीय पितरंता कहा जाता है। राव मालदेव ने किस वर्ष नागौर के शासक दौलत खां को हराया था? राव मालदेव ने किस वर्ष नागौर के शासक दौलत खां को हराया था? तो वो हराया था 1533 ईस्वी में। 1533
33 ईस्वी में राव मालदेव ने नागौर के शासक दौलत खां को हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, राव बीका ने किसके शासनकाल में मारवाड़ पर आक्रमण किया था? यानी जो राव बीका था इसने मारवाड़ या फिर कह सकते हैं जोधपुर पर आक्रमण किया था, और उस समय जो जोधपुर या मारवाड़ का शासक था वो था राव सुजा। राव सुजा के शासनकाल में राव बीका ने जो मारवाड़ पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से बीकानेर महाराजा राय सिंह की उपाधि कौन सी है? बीकानेर महाराजा राय सिंह की उपाधि इनमें से कौन सी है? तो वो है महाराजा की उपाधि है, महाराजा धीराज की है और राजेंद्र की भी है। यानी उपयुक्त सभी कथन इसमें सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, महाराजा अजीत सिंह ने किस वर्ष दुर्गादास राठौड़ को देश से निकाला दे दिया था? यानी वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं, अणबिंदिया मोती भी कहते हैं, और इनको मारवाड़ राज्य से देश निकाला दिया था महाराजा अजीत सिंह ने। कब दिया था? तो ये दिया था 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को है जो देश निकाला दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से मारवाड़ का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का बदनाम शासक, दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि मारवाड़ का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाराजा गज सिंह को। महाराजा गज सिंह को मारवाड़ का बदनाम शासक कहा जाता है। मतिरे की राड़ नामक युद्ध किसके मध्य हुआ था? बात करें दोस्तों मतिरे की राड़ नामक जो युद्ध हुआ था ये 1644 ईस्वी में हुआ था, और ये जो युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ? तो ये युद्ध हुआ था अमर सिंह जो नागौर का शासक था, अमर सिंह तो, और करण सिंह जो शासक था ये बीकानेर का शासक था। नागौर के शासक अमर सिंह और बीकानेर के शासक करण सिंह के मध्य है जो मतिरे की राड़ नामक युद्ध हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मारवाड़ में सर्वप्रथम मिसलदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? यानी जो मिसलदारी प्रथा थी ये मारवाड़ में प्रारंभ करने वाला जो शासक था वो था सवाई सूर सिंह। सवाई सूर सिंह या सवाई सूरत सिंह ने मारवाड़ में सर्वप्रथम मिसलदारी प्रथा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मुट्ठी भर बाजरे के कारण में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी का उपयुक्त कथन किस युद्ध के बारे में है? यानी जो शेरशाह सूरी ने जो युद्ध हुआ था पाएबा साहिबा, या फिर इस युद्ध को कहा जाता है गिरी सुमेल का युद्ध। यानी गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के कारण पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दोस्तों ये गिरी सुमेल का युद्ध प्रसिद्ध युद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? यानी जब नागौर में दरबार लगा था, नागौर दरबार 1570 में, उस समय जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह, यानी जो इनको मोटा राजा की उपाधि है ये अकबर ने दी थी। यानी अकबर के नागौर दरबार 1570 में मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, और ये मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। इनमें से राव जेत से का दरबारी कवि कौन था? राव जेत से का जो दरबारी कवि था वो था बिट्टू सुजा। यानी बिट्टू सुजा ने ग्रंथ लिखा था बिट्टू सुजा नामक ही, और ये राव जेत से का बिट्टू सुजा ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था राव जेत सिरो छंद। राव जेत सिरो छंद में
नामक ग्रंथ लिखा था बीटू सुजा ने और ये राव जैत सिंह का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, राव बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? यानी जो राव बीका था जिसने बीकानेर की स्थापना की, बीकानेर की स्थापना किसने की? तो राव बीका ने स्थापना की। और ये किसका पुत्र था? तो ये था राव जोधा का पुत्र। राव जोधा का पुत्र राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? खानवा के युद्ध के समय जो मारवाड़ का शासक था वो था राव गंगा। राव गंगा खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक था। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।